हेलो बच्चों, नमस्ते। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के कक्षा 7 की हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम था झांसी की रानी। तो अभी हम उसी चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे और बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे। उन पर गुलमहद बिजली की तरह टूट पड़ा और उसने एक को घायल कर दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा कि रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए थे। दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे, धूल और खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेरकर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम रहम। उस कट्टर सिपाही की आंखें आंसुओं को मानो बरसाने लगी और वह बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रोने लगा। भी रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े से संभाल कर उतारा। आवेश में आकर उस अड़ियल घोड़े को एक लात मारी और वह अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त हुआ ही चाहता है। देशमुख का गला रुंधा हुआ था। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचका कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अस्सी हो जाएगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभालकर अपने घोड़े पर रखा। भी रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद करिए अपने मालिक ने क्या कहा था। अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफे के शोर से आंसू पीछे गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुँचे। यानी कि ज़्यादा नुकसान होने से बाबा गंगादास की कुटिया पर पहुँच गए। बिलखते हुए दामोदर राव को एक और बिठलाकर रामचंद्र राव ने अपनी वर्दी पर रानी को लिटाया और बचे हुए साफे से उनके सर के घाव को बांधा। रघुनाथ सिंह ने अपनी वर्दी पर मुंदर के शव को रख दिया और गुल मोहम्मद ने घोड़े को जरा दूर पेड़ों से जा टकराया। बाबा गंगादास ने पहचान लिया। बोले, सीता और सावित्री की देश की लड़कियां है ये। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगादास तुरंत गंगाजल ले आए, रानी को पिलाया। उनको कुछ चेत आया। मुंह से पीड़ित स्वर में धीरे से निकला, हर हर महादेव। उनका चेहरा कष्ट के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया था, अचेत हो गया था। बाबा गंगादास ने पश्चिम की ओर देखकर कहा, अभी कुछ प्रकाश है, परंतु अधिक विलंब नहीं। थोड़ी दूर घास की एक घज लगी हुई है, उसी पर चिता बनाओ। मुंदर की ओर देखकर बोले, यह इस कुटी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई बार आई थी। इसका तो प्राणांत हो गया है, यानी कि ये तो मर गई है, मृत्यु हो गया है। रघुनाथ सिंह के रुद्र कंठ से केवल जी निकला। उसके मुंह में बाबा ने गंगाजल के कुछ बूंदे डाली। रानी फिर थोड़े से चेत में आ गई, यानी कि हिलने लगी। कम से कम रघुनाथ सिंह इत्यादि को यही जान पड़ा कि दामोदर राव पास आ गया है। उसको हुआ कि माँ बच गई और फिर खड़ी हो जाएगी। उत्सुकता के साथ उनकी ओर टकटकी लगाई।
रानी के मुंह से बहुत टूटे स्वर में निकला, ओम वासुदेवाय नमः। इसके उपरांत उनके मुंह से जो कुछ निकला वह अस्पष्ट था, होठ हिल रहे थे। वे लोग कान लगाकर सुनने लगे। उनकी समझ में केवल 3 टूटे हुए शब्द आए, नैन दहती पावक, मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। सूर्यास्त हुआ। आकाश का अरुण कुंज दिशा के भाग पर था। उसकी अगणित रेखाएं गगन में फैली हुई थी। देशमुख ने बिलक कर कहा, झांसी का सूर्यास्त हो गया। रघुनाथ सिंह बिलक बिलक कर रोने लगा। दामोदर ने चित्कार किया। बाबा गंगादास ने कहा, प्रकाश अनंत है, वह कण कण को भासमान कर रहा है, फिर उदय होगा, फिर प्रत्येक कण मुखरित हो उठता है। तो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर यानी कि झांसी की रानी की जो चैप्टर था, जो कहानी थी, जो इतिहास था, वो इतिहास यहाँ हमारा समाप्त होता है। ऐतिहासिक कथा है ये बच्चों। तो इस चैप्टर का स्वाध्याय आपको होमवर्क में लिखना है। नमस्ते।